नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि रेड जोन में बदलाव नहीं हुआ तो हर 15 दिन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का घेराव किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर नगर निगम महापौर को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नगर निगम एक और कहती है कि शहर में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन इंदौर की जनता पर नगर निगम ने अतिरिक्त टैक्स का भार डाला है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निगम परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। चिंटू चौकसे ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि रेड जोन में बदलाव नहीं हुआ तो हर 15 दिन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का घेराव किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर निगम महापौर को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नगर निगम एक और कहती है कि शहर में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इंदौर की जनता पर नगर निगम ने अतिरिक्त टैक्स का भार डाला है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निगम परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इंदौर शहर में 531 कॉलोनियों में जाकर कांग्रेस के पार्षद जनता के बीच आएंगी और नगर निगम के कारनामे उजागर करेंगी। यदि रेड जोन के मामले में नगर निगम की नींद फिर भी नहीं खुलती है तो इसको लेकर महापौर को ज्ञापन देकर हर 15 दिन में महापौर का घेराव किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर बनने के 10 माह हो चुके हैं, लेकिन शहर में विकास कार्य के बजाय केवल टेंडर डाले जा रहे हैं। वहीं महापौर ने वादों में निगम द्वारा किए जा रहे आयोजनों को फिजूल खर्ची बताकर उन्हें बंद करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इंदौर नगर निगम पार्षदों को आयोजन के लिए 10,000 रुपए देती है और ऐसे में इतने कम रुपए में कुर्सी, नाश्ता, टेंट, तंबू नहीं आता है, जो कि गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इंदौर नगर निगम फिजूल खर्ची के बारे में इतना ही सोचती है तो इंदौर में भाजपा के इतने बड़े बड़े इवेंट्स में 200 करोड़ रुपए खर्च करना क्या यह फिजूल खर्ची नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम केवल आला नेताओं को खुश करने और उनकी ब्रांडिंग के लिए इस तरह के आयोजन करती है और आज वार्ड में होने वाले 5,000 रुपए के आयोजन को भी फिजूल खर्ची बता रही है। निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कहा कि साल के 6 महीने नगर निगम केवल स्वच्छता पर ध्यान देती है, लेकिन शहर की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं देती। हालांकि स्वच्छता में 6 बार देश में परचम लहराने वाला इंदौर शहर 7वीं बार भी देश का सबसे स्वच्छ शहर बनेगा, लेकिन इंदौर आईडीए द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट स्वच्छता सर्वेक्षण में कहीं बाधा न बन जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इंदौर नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। ताज़ा मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र से आया था, जहां शराब की बोतल फेंकने पर निगम कर्मचारियों ने 2 लोगों की जमकर लात घूंसों और डंडे से पिटाई कर दी, जिसको नेता प्रतिपक्ष ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम की पीली गैंग लगातार शहर में आतंक मचाए हुए है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व पदाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इससे कहीं ना कहीं इंदौर की छवि खराब हो रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल खान साहब, अनवर भैया, सोनला दीदी, कुणाल भाई, वरिष्ठ पार्षद अयाज बेग जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, आदरणीय नीमा जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, कि आपको विदित होगा कि बजट सम्मेलन में आदरणीय महापौर जी ने बोला कि ये परिषद किसी भी प्रकार के कोई टैक्स का बोझा जनता के ऊपर कर बढ़ाकर नहीं देने जा रही है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति कर नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये 531 कॉलोनी की लिस्ट है, जिसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से, किस कलाकारी से बैकडोर से संपत्ति कर बढ़ाने की कोशिश की गई। 100% हमने विधिवत रूप से हर चीज़ का एक डेटा दिया है। इसके लिए हमारे बीच में हम इसके विशेषज्ञ भी हैं, आदरणीय रमाकांत नीमा जी, जिसमें इन्होंने लगातार 1 सप्ताह तक काम भी किया और विधिवत रूप से हर चीज़ को निकालने की कोशिश करी। इसमें हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, जब राजस्व समिति के प्रभारी जी ने बोला कि 531 कॉलोनी का जो रेड जोन वाला विषय है, इसमें कुछ कॉलोनी में बढ़े भी है और कुछ कॉलोनियों में घटे भी है, लेकिन अभी हमारे पास जो सूची है 531 कॉलोनी की, इसमें एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें रेड जोन में बदलाव में किसी को फ़ायदा मिला हो या किसी का संपत्ति कर कम हुआ हो
सारे के सारी जितनी 531 कॉलोनी है उसमें सभी कॉलोनी में रेड जोन को बढ़ाया गया है। किसी कॉलोनी को हमने विधिवत रूप से दिया है कि अगर 2 से 5 में करेंगे तो कितने रुपए बढ़ेंगे, 972 रुपये बढ़ेंगे पर 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट पे। देखिए क्या होगा कि एक आदमी पूरे शहर का राउंड ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। एक महापौर जी पूरे शहर में घूम के सारी स्वच्छता की सफाई करवा देंगे? नहीं करवा पाएंगे। उनको तो स्ट्रिक्ट निर्णय लेना पड़ेगा, हंटर लेके चलना पड़ेगा। आपकी बात में इतना वजन होना चाहिए कि सारे अधिकारी चक्री होना चाहिए और सारे काम करना चाहिए। व्यवस्थाएं डिसेंट्रलाइजेशन के साथ चलती है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह कचरा चेक करेंगे आदरणीय महापौर जी? इधर जाएंगे तो उधर कचरा हो जाएगा, उधर जाएंगे तो उधर कचरा हो जाएगा। तो आवश्यकता ये है कि हम में कैपेसिटी होना चाहिए अपने अधिकारियों कर्मचारियों से काम कराने की, कि अधिकारी कर्मचारी बेहतर ढंग से काम करें और इंदौर शहर की जनता से जो हमने वादे किए हैं हम उसको पूर्ण कर सकें। खाली राउंड लेने से और खाली फोटो खिंचाने से ना तो सफाई होगी, ना काम होगा, ना कुछ होगा। उसी का नतीजा है कि आज 10 महीने में हम 0 सन्नाटे की स्थिति में, कुछ भी नहीं हुआ है। 0 किसी भी पार्षद से पूछोगे बीजेपी या कांग्रेस, कहीं कोई स्थिति नहीं काम की। हमने इसको परसेंटेज में भी दिया है कि लगभग इसमें 63%। इसी तरह से सारा डेटा है कि 3 से 5 में गए तो क्या होगा, 2 से 4 में गए तो 1 से 3 में गए तो कितना होगा, 5 से 4 में गए तो कितना होगा, 2 से 3 में गए तो, और 1 से 2 में गए तो कितना होगा। इस तरीके से ये बैकडोर से इस परिषद ने इंदौर शहर की जनता पर ये संपत्ति कर का एक्स्ट्रा बोझा डाला। ये हम बात कर रहे हैं आवासीय भूखंड की, ये हम बात कर रहे हैं 1 मंजिल की। इंदौर शहर में अगर हम देखा जाए तो किसी के 2 मंजिल मकान है, किसी के 3 मंजिल, 2 मंजिल से कम तो कुछ है ही नहीं। ज़्यादातर 2 मंजिल और 3 मंजिल मकान है। मतलब हर आदमी को कम से कम हमने 2000-3000 रुपये का सालाना बोझा एक्स्ट्रा डालना चालू कर दिया। इसी तरह से अगर हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात करें, 300 स्क्वायर फीट की दुकानें बात करें, तो हर जगह यही स्थिति है जहां हमने 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये इस तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई। ये हमने मात्र 300 स्क्वायर फीट का निकाला है। लेकिन जब हम 3-3 हज़ार स्क्वायर फीट के अगर किसी संस्थान की बात करेंगे, किसी शोरूम की बात करेंगे, 5000 स्क्वायर फीट के किसी संस्थान शोरूम की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संख्या हज़ारों और लाखों में जाएगी। हमारा ये कहना है कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान हो कि घर का कुछ भी मामला हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान में अगर किसी प्रकार के रेड जोन में कोई बदलाव होगा और किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा कर लगेगा तो निश्चित रूप से इसका बोझा तो आम जनता पर ही आएगा। मेरा और निवेदन है कि इस संबंध में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नीमा जी भी थोड़ा सा विस्तृत रूप से इस बारे में बताएं, क्योंकि इनने बहुत गहन रूप से इसका अध्ययन भी किया है। और शहर अध्ययन इसलिए कि हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, अपने अपनी जगह की हर आदमी परफेक्शन होता है। इसीलिए हमने आदरणीय नीमा जी, क्योंकि इसके विशेषज्ञ हैं, इनने विशेष रूप से 7 दिन की मेहनत के बाद इसको पूरा तैयार करा है कि किस तरह से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई ये परिषद किस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से इंदौर शहर की जनता को एक कर का बोझा देने जा रही है। और सरासर आप झूठ बोल रहे हो पूरे इंदौर शहर की 40 लाख जनता के सामने कि आपने किसी प्रकार के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, इंदौर शहर की जनता के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कर आपने नहीं लादा। इसको लेकर हमारा ये है कि आने वाले 15 दिनों में, चूंकि ये बजट महापौर जी ने प्रस्तुत करा, तो निश्चित रूप से अगर इस बजट में कुछ सही है और कुछ भी गलत है तो संपूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी आदरणीय महापौर जी की है। और वो जवाबदेह है इंदौर शहर की जनता को कि आपने किस तरीके से क्या वादा किया और ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आने वाले 15 दिनों में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी पूरी शहर की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय महापौर जी का घेराव करेगी, उनको ज्ञापन देगी। और ये आंदोलन सिर्फ एक घेराव पे ख़त्म नहीं होगा, हर 15 दिन में चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन होगा। पहला आंदोलन महापौर जी को ज्ञापन दे के घेराव किया जाएगा। दूसरा आंदोलन इन सब 531 कॉलोनी के रहवासी के साथ सीधे 531 कॉलोनी के अंदर किया जाएगा कि देखो आप भाजपा नीति परिषद की वादा खिलाफी झूठ देखो कि किस तरीके से हम इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, इंदौर शहर को अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे, इंदौर शहर को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे। जब हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से, और कब देंगे अच्छा इसके लिए भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सिर्फ टेंडर ही टेंडर लगे हैं, ना वर्क ऑर्डर की स्थिति है, और जिनके वर्क ऑर्डर हो गए उनके काम की स्थिति कुछ भी नहीं है।
काम करने की बात जाओ तो 15-15, 20-20 करोड़ ठेकेदारों को नगर निगम से लेना है। बात करते हैं कि ठेकेदारों से पूछते हैं क्या करना भैया, बोलते ब्लैक लिस्ट करा दो, क्या कर सकते हैं। जब नगर निगम ही पैसा नहीं दे रही है तो कैसे संभव है कि ठेकेदार भी काम करेंगे। इससे टेंडर लगाने का क्या मतलब है। और बात करते हैं जैसे आदरणीय महापौर जी ने बोला कि आपने छोटे छोटे उद्घाटनों के खर्चे कम कर दिए। अगर वाकई में आपकी सोच खर्च कम करने की है तो आपने 100-200 करोड़ रुपए जो आदरणीय मोदी जी आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े आदमकद होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे, बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में लोगों को रुकवाया था। जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का जो आपने अपव्यय करा, आपने जो सुपर कॉरिडोर से लेके नक्षत्र तक, एयरपोर्ट से लेके नक्षत्र तक जो पैसे का दुरुपयोग करा, ब्लॉक को उखाड़ के वापस ब्लॉक लगाई, सड़क को तोड़ के वापस सड़क बनाई, डिवाइडर को तोड़कर वापस डिवाइडर बनाए, नकली लाइटें लगाई, नकली पेड़ लगाए। अगर उसका अपव्यय रुक जाता तो निश्चित रूप से छोटी छोटी जो अपव्यय है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उस चीज़ का है जो करोड़ों रुपए आप अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।